दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर 1.5 साल से जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 13वें दौर की बातचीत हो चुकी है। दोस्तों, ये अब तक की सबसे फ्लॉप मीटिंग साबित हुई है। इस मीटिंग के बाद से ही भारत और चीन के बीच अब युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। जहां चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत को युद्ध की धमकी दी है, तो वहीं भारत में भी न केवल सत्ताधारी पार्टी के लोग बल्कि विपक्ष के कुछ नेता भी चीन को अब कड़ा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मीटिंग से पहले की बैठकों में जिन पॉइंट्स पर सैनिकों के पीछे हटने पर सहमति बनी थी, चीन उसका भी सम्मान नहीं कर रहा और उसने भारत को यह साफ कह दिया है कि चीन जितना पीछे हट सकता था वो हट चुका है। भारत को इसमें ही खुश होना चाहिए। वहीं दोस्तों, अब चीन ने जो हरकत की है वो किसी भी तरह से जायज नहीं है और भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश दौरे का विरोध कर रहा है। हालांकि भारत ने उसके बयानों को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने वाला चीन समय समय पर इसका मुद्दा उठाता रहता है, लेकिन इसके पीछे उसकी पुरानी चाल है और वो भारत से ऐसी डील चाहता है जिसमें वो 2 बार नाकाम भी हो चुका है। दोस्तों, चीन ने भारत से क्या पेशकश की है, अरुणाचल प्रदेश को चीन क्यों चाहता है और यहाँ से वो अपने किस मिशन को पूरा करना चाहता है, दोस्तों ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल दोस्तों, चीन अक्साई चीन को लेकर डील करना चाहता है और इससे पहले भी वो अलग अलग वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी को रिझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह उसमें नाकाम रहा था। चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए रह रहकर अरुणाचल प्रदेश का राग छेड़ता रहता है ताकि वह बदले में अक्साई चीन पर डील कर सके। वह कभी दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे का विरोध करता है तो कभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का विरोध करता है। वहीं इस बार उसने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे पर आपत्ति जताई है। वहीं इसी तरह 2019 में PM मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर भी ऐतराज जताया गया था। उससे पहले 2017 में दलाई लामा के दौरे को लेकर भी ऐतराज जताया गया था, जबकि उससे पहले 6 बार वो अरुणाचल प्रदेश दौरे पर जा भी चुके थे। वहीं 2017 में चीन ने तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के दौरे का विरोध किया था। लेकिन दोस्तों, अब चीन ने न केवल विरोध कर रहा है बल्कि अब वो उकसावे वाली हरकत भी करने पर आ चुका है। दोस्तों, इस साल जारी की गई एक सैटेलाइट तस्वीर में खुलासा हुआ है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC पर कई गांवों को बसाया है। ऐसी भी कई रिपोर्ट्स आई है जिसमें कहा गया है कि कुछ गांव तो भारतीय सीमा के भीतर बसाए गए हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी ये माना है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC के नजदीक तमाम बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। दरअसल दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर अपना दावा करता आया है, लेकिन 2006 में तो चीन के राजदूत ने पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक दिया था। तब से चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है। तब चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ के भारत दौरे से 1 हफ्ते पहले सुन युक्सु ने कहा था कि चीन मानता है कि अरुणाचल प्रदेश का कोई खास हिस्सा नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश ही उसका है। यह भी चीनी राष्ट्रपति के दौरे से पहले सौदेबाजी के लिए चीन की तरफ से भारत पर दबाव बनाने की ही कोशिश थी। भारत ने हर बार चीन की आपत्तियों को सिरे से खारिज किया है और दो टूक कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अटूट हिस्सा है। 2020 में तो अमेरिका ने भी यह साफ लफ्ज में कहा था कि वे अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स कई बार ये सलाह दे चुके हैं कि भारत को भी अब कड़ा रुख अपनाते हुए वन चाइना पॉलिसी को त्याग देना चाहिए। चीन की गिद्ध दृष्टि अब ताइवान पर है, लिहाजा नई दिल्ली को ताइवान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने के साथ साथ उससे राजनयिक रिश्ते भी बनाने चाहिए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल में ही चीन के 200 सैनिक घुस गए थे जिन्हें भारतीय सैनिकों ने धर दबोचा था। लेकिन आखिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन इतना ज्यादा बौखलाया हुआ क्यों है और वो क्यों इसको हासिल करना चाहता है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ये साफ कहा था कि POK और अक्साई चीन भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया था और उसके बाद से ही भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद बढ़ने लगा। हालांकि उससे पहले 2017 में भी डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट में ये दोनों सेना आमने सामने थी, लेकिन उस विवाद को सुलझा लिया गया था। लेकिन इस सब के बाद 2020 में गलवान घाटी की घटना हो जाती है जिसमें अमेरिका और रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार 45 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया गया था। वहीं भारत के भी 20 जवान शहीद हो गए थे। इसी घटना के बाद से दोनों ही देश बॉर्डर पर लगातार भारी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। चीन को अक्साई चीन हाथ से जाने का डर है, इसलिए वो भारत के खिलाफ अलग अलग मोर्चे खोल रहा है और अरुणाचल प्रदेश में साउथ चाइना सी वाली चाल चल रहा है, जहां पर उसने बिना गोली चलाए कई द्वीपों का निर्माण कर उस एरिया पर अपना दावा ठोक दिया था और ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश में बस्ती बनाकर कर रहा है। चीन ने यह गांव अरुणाचल और तिब्बत के बीच के खाली इलाके में बसा रहा है। यही नहीं, उसने भूटान की जमीन पर भी इसी तरह गांव बसाए हैं। दरअसल दोस्तों, ये चीन की विस्तारवादी
आतंकवादी सोच का नतीजा है और इस तरह से वो अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत के साथ नेगोशिएशन करना चाहता है। वहीं भारत को चारों तरफ से घेर कर भारत पर दबाव भी बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय सरकार इस समय उचित कदम उठा रही है और आने वाले समय में कोई बड़ा ऑपरेशन या फिर कोई बड़ी कूटनीतिक चोट भारत चीन को अवश्य देने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले भारत को ताइवान को मान्यता देकर चीन पर प्रेशर बनाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।